नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात किया था ग्रामीण सामाजिक जीवन की विभिन्न सारी समस्याओं पर। उन सभी समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या है निर्धनता। आज हम निर्धनता के कारकों पर चर्चा करेंगे। ऐसे कौन कौन से कारण हैं या तथ्य हैं जिनके कारण ग्रामीण समाज निर्धनता के जाल में जकड़ा रहता है, उन पर आज प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। आइए। निर्धनता का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है वह है संयुक्त परिवार प्रथा। भारतीय गांवों में संयुक्त परिवार प्रणाली चलती रही है। संयुक्त परिवार वह परिवार होता है जहां 2 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ निवास करते हैं। एक पूजा स्थान होता है, एक रसोई का बना हुआ भोजन करते हैं और संपत्ति पर सभी का समान अधिकार होता है। ऐसे में परिवार की संख्या बढ़ती जाती है और आय का जो साधन है कृषि, वो साधन सीमित का सीमित रह जाता है। फलस्वरूप सदस्यों की संख्या बढ़ने के कारण उनकी मूल ज़रूरतें पूरी नहीं होने पाती और धीरे धीरे वह परिवार निर्धनता की जाल में फंस जाता है। दूसरा जो कारण है वह है कृषि जोतों का कम होना। ग्रामीण सामाजिक जीवन में प्रमुख आय कृषि है। कृषि जोत प्रत्येक किसान के पास पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास बहुत अधिक मात्रा में कृषि जोत है, उनकी फसल अच्छी होती है, उनके पास बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, वो निर्धनता से बचे रह जाते हैं। लेकिन गांव की 80% आबादी कम कृषि जोत होने के कारण पर्याप्त फसल उत्पादन नहीं कर पाती, या एक वर्ष में केवल एक फसल उत्पादन कर पाती है, दूसरा फसल उत्पादन नहीं कर पाती। इस कारण से उनका आय जो है वो सीमित हो जाता है और धीरे धीरे परिवार किसी अन्य कारणों से, जैसे शादी या विवाह या अन्य किसी कारणों से, जब उनके पास पैसे का अभाव होता है तब वह ऋण के जाल में फंसता है और धीरे धीरे वह निर्धनता की जाल में जकड़ जाता है। तीसरा जो कारण है वह कारण है आय का एकमात्र स्रोत कृषि होना। ग्रामीण जीवन कृषि जीवन है। ग्रामीणों की आजीविका कृषि के ऊपर आधारित होती है। उनके पास आय प्राप्त करने का साधन कृषि है या कृषि कार्यों से लगा हुआ मजदूरी का कार्य है। अन्य कोई आय का स्रोत ग्रामीण सामाजिक जीवन में देखने को नहीं मिलता। इस कारण से आय का एकमात्र स्रोत कृषि होने के कारण और कृषि कार्य में लगभग 8 महीने का कार्य मिलने के कारण 4 महीने वो बेरोजगारी की दशा में गुजारते हैं। ऐसे में उन 4 महीनों में अपनी जीविका को चलाने के लिए वो गांव की गौटिया से या साहूकारों से या महाजनों से ऋण की व्यवस्था करते हैं, पैसे की व्यवस्था करते हैं और अगले फसल में देने का उनको वचन देते हैं। अगर फसल अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो गई तो वो कर्ज चुका दिया जाता है और वह निर्धनता की स्थिति से ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन किसी कारणवश फसल की मात्रा कम हो गई, बाढ़ आ गया या सूखा पड़ गया या उर्वरक की मात्रा कम हो गई या अन्य बहुत सारी बीमारियां कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। इन कारणों से अगर फसल की मात्रा कम हुई तो वो फिर ऋण के जाल में फंसते हैं और धीरे धीरे वह परिवार जो है निर्धन होने लगता है। अगला जो कारण है उन्नत बीज और उर्वरक की कमी। भारतीय ग्रामीण समाज जिसका आय का एकमात्र साधन कृषि है, वह उन्नत बीज एवं उन्नत प्रकार के उर्वरक की कमी के अभाव से जूझ रहा है। यद्यपि सरकार ने उन्नत बीज, उर्वरक इत्यादि की व्यवस्था करने का प्रयास किया है, लेकिन वास्तविक धरातल पर सभी किसानों को या कृषकों को ये सभी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती। भूमि की उर्वरक क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। ऐसे में अगर उर्वरक सही मात्रा में न मिले या कीटनाशक सही मात्रा में न डाला जाए या बीज की क्वालिटी अच्छी ना हो तो फसल फिर अच्छा नहीं हो पाता और सारा का सारा जो आय का साधन जो कृषि कार्य है वह असफल हो जाता है और इन असफलता के कारण वह परिवार या ग्रामीण जीवन निर्धनता के शिकार हो जाता है। अगला जो प्रमुख कारण है निर्धनता का वह है कृषि क्षेत्र में उन्नत टेक्नोलॉजी का अभाव। भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ पर कृषि की जो तकनीकें हैं वो परंपरागत ही हैं। जानकारी का अभाव में या फिर आर्थिक स्थिति कम होने के कारण
उन्नत टेक्नोलॉजी भारतीय कृषि क्षेत्र में अभी तक उतना योगदान नहीं दे पा रही है जितना हम अपेक्षित है। पंजाब, हरियाणा जैसे बहुत सारे अन्य जो राज्य हैं जहाँ पर हरित क्रांति और कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो क्रांतियाँ हुई, वो सब का लाभ वहाँ के राज्यों में उनको मिला। लेकिन छत्तीसगढ़ में हम कह सकते हैं या देश के अन्य विभिन्न राज्यों में जो ग्रामीण सामाजिक क्षेत्र है, वहाँ पर कृषि कार्य में उन्नत जो टेक्नोलॉजी है वह अभी तक सही मात्रा में नहीं आ पाई है। कहा जाता है कि कर्महीन जब खेती करे बैल मरे या सूखा पड़े। अर्थात कोई व्यक्ति जिसके कर्म अच्छे ना हो वह खेती करता है तो या तो उसका बैल मर जाता है या फिर उस समय सूखा पड़ जाता है। तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम मवेशी के बिना ट्रैक्टर के द्वारा हर किसान कृषि कार्य नहीं कर सकता। जुताई करना है, अन्य प्रकार का और भी जो कार्य है, वह कार्य टेक्नोलॉजी से बहुत कम समय में और कम पैसे में किया जा सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी का अभाव होने के कारण हम कृषि क्षेत्र में वो परंपरागत जो चला आ रहा है उसी को अपनाते हैं और हम उन्नत फसल या अधिक मात्रा में फसल नहीं ले पाते, जिसके कारण ग्रामीण सामाजिक क्षेत्रों में अभी भी निर्धनता बनी हुई है। अगला जो प्रमुख कारण है वह है सरल एवं सादा जीवन। ग्रामीण समाज की विशेषता है सरल एवं सादा जीवन। यह सरल एवं सादा जीवन व्यक्ति को अत्यधिक पैसे कमाने से रोकती है। वहाँ के लोग आधुनिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए अतिरिक्त पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचते। ग्रामीण समाज के लोग भौतिकवादी संस्कृति को अपनाने के लिए उस दौड़ में शामिल होना नहीं चाहते। उनकी मानसिकता ये है कि रहने के लिए एक छत है, पहनने के लिए 2-4 कपड़े हैं, खाने के लिए थोड़ा बहुत जो भी उपलब्ध है बस। उन लोग विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना के खाते रहें, या हमारे घर में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, या अच्छी मनोरंजन के साधन हो, या यातायात के साधन हो, या आधुनिक जितनी भी सुविधाएं हैं, वो सब सुविधाओं के पीछे भागते नहीं हैं। तो ना भागते हैं, ना उसके लिए वो आय अर्जित करने का प्रयास करते हैं। नतीजा ये होता है कि ये सरल एवं सादा जीवन उनको निर्धन ही बनाए रखता है, उनको आगे बढ़ने से रोकते रहता है। इस कारण से ग्रामीण समाज में निर्धनता देखी जाती है। अगली जो विशेषता है वो है भाग्यवादिता। भारत में ग्रामीण सामाजिक क्षेत्रों में भाग्यवादिता प्रबल रूप से अपना जड़ जमाए हुए है। गांव का व्यक्ति कर्मवादी नहीं है, वो सब कुछ अपने ईश्वर के ऊपर थोपता है और कहता है कि हमारे नसीब में जो लिखा है, हमारे माथे में जो लिखा है, हमारे कर्म में जो लिखा है वह होकर रहेगा, हम उसको बदल नहीं सकते। उन लोगों को चाहे आप जितना भी जागरूक करना चाहें, वैज्ञानिक तथ्य को बताना चाहें, उन लोग इस सब को स्वीकार करने में बहुत पीछे हैं। नतीजा ये है कि जो कुछ भी उनके जीवन में अपने आप या प्राकृतिक रूप से होते रहता है उसको वो स्वीकार करते रहते हैं, कर्मवाद पर जोर नहीं देते। नतीजा यह होता है कि वो निर्धन के निर्धन बने रहते हैं। अगली विशेषता है वो है ऋणग्रस्तता। भारतीय किसान के बारे में यह कहा जाता है कि भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में जीता है और अंततः ऋण में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, वह मर जाता है। पूरे विश्व में भारतीय किसानों के बारे में ऐसी धारणा है, क्योंकि पिता ने जो कर्ज करके यहाँ से चले गए, पिता जो निर्धनता की स्थिति में जिए, पुत्र भी वही स्थिति में पैदा हुआ, पुत्र ने भी सारा काम वही किया, फिर वो वृद्ध होने पर वैसी स्थिति में ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। नतीजा यह होता है कि जो निर्धनता अगली पीढ़ी में बनी हुई थी वही निर्धनता वर्तमान पीढ़ी में भी देखने को मिलती है। और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो इस बात को बताती है कि किसान क्यों निर्धन है, आगे देखते हैं। जनसंख्या का आधिक्य। भारतीय जो समाज है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे नगरी हो, उसकी बहुत सारी समस्याएं हैं। उन सारी समस्याओं में एक प्रमुख समस्या है जनसंख्या का अधिक मात्रा में होना। यह जनसंख्या का अधिक मात्रा में होना ग्रामीण सामाजिक समस्याओं का भी मूल है। कृषि क्षेत्र का आकार कम होना, परिवार में अधिक लोगों के होने से वहाँ पर उनकी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने में आदमी अपने आप को अक्षम पाता है। निर्धनता वह स्थिति है
जहाँ पर व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान को पर्याप्त मात्रा में पूरा नहीं कर पाता। जनसंख्या के अधिक होने के कारण, परिवार की संख्या का अधिक हो जाने के कारण ये दिक्कतें ग्रामीण सामाजिक जीवन में देखने को मिलती हैं। अगली जो स्थिति है वो है रोजगार का अभाव। ग्रामीण जीवन कृषि पर आधारित जीवन है। वहाँ की आजीविका का मूल स्रोत कृषि कार्य है और कृषि कार्य बताया जा चुका है कि 8 महीने का है, 7 महीने का है। उसके बाद वहाँ के लोग बेरोजगार हो जाते हैं। भारत सरकार प्रयास कर रही है गांव में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना और नया बिहान योजना और भी बहुत सारे ग्रामीण विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन वर्तमान में की स्थिति ये है कि रोजगार का केवल जो साधन है या आय का जो भी साधन है वह केवल कृषि है, अन्य कोई आय का साधन या रोजगार वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। फलस्वरूप अतिरिक्त आय नहीं हो पाता और वहाँ के लोग गरीब के गरीब बने रहते हैं। अगली जो विशेषता है वो है कौशल का अभाव। ग्रामीण जनसंख्या में साक्षरता दर निम्न है। साक्षरता के साथ साथ वहाँ पर कौशल स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम आज से 5 साल पहले तक तो नहीं चल रहा था। अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करके इस तरह की एक अच्छी पहल की है और लोग अपने आप को कौशलवान बना रहे हैं, कुशल बन रहे हैं। नहीं तो गांव में कौशल का अभाव पाया जाता है। लोग कृषि कार्य से ही संबंधित कार्यों को जानते हैं और जो बहुत पिछले ज़माने में कुटीर उद्योग वगैरह जो चला करते थे वो सब कुछ गांव से आज ख़त्म हो चुका है। नतीजा यह है कि जो कुछ भी उनको मिलना है आय वो केवल कृषि से है या मजदूरी से है। इस और कौशल का बिल्कुल अभाव है। इस कारण से वो आय अर्जित नहीं कर पाते और निर्धन का निर्धन बने रहते हैं। अगला और प्रमुख विशेषता हम कह सकते हैं कि निर्धनता उन्मूलक कार्यक्रम का सफल न होना। भारतीय ग्रामीण सामाजिक जीवन निर्धन सामाजिक जीवन है और इस पर विचार करके निर्धनता को दूर करने के लिए गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय लागू भी किया गया था और 1960 के दशक में गरीबी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें सरकार ने समाज में लाई कि लोग गरीबी की कुचक्र से बचें और गरीबी को समझने का, उसको दूर करने का प्रयास किया गया। तब से लेकर आज तक लगभग आज़ादी के 70 साल हो चुके हैं। लेकिन हमें बात करें कि लगभग 1980 के बाद से गरीबी पर जोर दिया गया कि किसी हटाना है और बहुत सारे गरीबी को दूर करने वाले लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, ग्रामीण विकास के कार्यक्रम और निर्धनता उन्मूलक कार्यक्रम, कल्याणकारी योजनाएं भारत सरकार ने लागू की। लेकिन ये सारी योजनाएं वास्तविक धरातल पर उतनी सफल नहीं हो पाई जितना सफल उसे होना चाहिए था। नतीजा ये हुआ कि आज भी गांव का जो व्यक्ति है वह निर्धन है। अब उसे यदि अपना आजीविका चलाना है तो या तो कृषि है या फिर यहाँ से पलायन करके दूसरे राज्यों में जाकर रोजी रोटी का व्यवस्था करना है। इस तरह आज भी हमारे ग्रामीण सामाजिक जीवन में निर्धनता एक प्रमुख समस्या के रूप में देखा जाता है। और आप लोग को मालूम है कि जो गरीबी है वह सभी अपराधों की जननी है। अंग्रेजी में कहावत है, पॉवर्टी इज़ द क्राइम ऑफ मदर पॉवर्टी इज़ द मदर ऑफ क्राइम। कहा जाता है कि गरीबी जो है वो सारी अपराधों की जननी है। गांव के लोगों में कुछ संस्कार ज़्यादा होते हैं, सरल सामाजिक जीवन होता है तो अपराध वहाँ तो कम होते हैं। लेकिन जहाँ गरीबी नगरीय क्षेत्र में देखने को मिलती है वहाँ पर अपराध की जो माँ है वो गरीबी ही है। अगली जो विशेषता है वह है हमारे यहाँ नशाखोरी या कह सकते हैं मादक द्रव्य व्यसन। भारतीय ग्रामीण जीवन में भी आज मादक द्रव्य व्यसन या नशाखोरी देखने को मिलता है। जितनी आय है उस आय का आधे से ज़्यादा हिस्सा व्यक्ति अपने नशीले कार्यों में शराब पीकर, गांजा पीकर या अन्य प्रकार का नशा करके वह खर्च कर देता है। फलस्वरूप परिवार की ज़रूरतों के लिए जितने पैसे की ज़रूरत होती है वह पैसा उसे उपलब्ध नहीं हो पाता। नतीजा यह होता है कि वह परिवार निर्धन का निर्धन रहता है।
इस तरह से ग्रामीण सामाजिक जीवन में निर्धनता देखने को मिलती है। सरकार प्रयास कर रही है, बहुत सारी योजनाएं ला रही है, धरातल स्तर पर उसका अन्वेषण करके पता लगाकर और अच्छे ढंग से गरीबी को दूर हटाने का प्रयास किया जा रहा है। राशन कार्ड के द्वारा गरीब और गरीब से अत्यंत गरीब लोगों का पहचान किया गया है। उनको सोसाइटी के माध्यम से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल कम रेट में 1 रुपये किलो प्रति किलो के रेट से चावल और चना, मिट्टी तेल, शक्कर इत्यादि खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, गरीबी उन्मूलन से संबंधित कल्याणकारी योजनाएं हैं। इन सभी योजनाओं को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।